गुजरात के एक छोटे से गांव में गोपी और अहम की कहानी शुरू होती है। गोपी एक सरल और संस्कारी लड़की थी जिसे पढ़ाई का ज्यादा मौका नहीं मिला था। वहीं अहम एक बड़े शहर का पढ़ा लिखा लड़का था जो अपने काम और जिम्मेदारियों को लेकर बहुत गंभीर था। उनके स्वभाव और विचारधाराओं में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन किस्मत ने दोनों को एक अटूट बंधन में बांध दिया। अहम के घर वालों ने गोपी को उसकी सादगी के कारण पसंद कर लिया और बिना उसकी मर्जी पूछे शादी तय कर दी। गोपी की चाची, जो उसे कभी पसंद नहीं करती थी, ने गोपी को डराया कि वह इस शादी के लायक नहीं है। शादी के दिन अहम ने गोपी से पहली बार सीधे सीधे कहा, अहम, मैं ये शादी सिर्फ माँ की खुशी के लिए कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे किसी और उम्मीद मत रखना। गोपी का चेहरा उदास हो गया, लेकिन उसने सिर झुका लिया। गोपी धीमे स्वर में, मैंने कभी किसी से उम्मीद नहीं रखी और आपसे भी नहीं रखूंगी। बस आपकी माँ का सम्मान करना चाहती हूँ। शादी के बाद गोपी ने अपने ससुराल में सभी का दिल जीत लिया, लेकिन अहम उससे दूरी बनाए रखता। वह उसे अनपढ़ और साधारण समझता था। एक दिन गोपी ने अहम की पसंदीदा फाइल गलती से पानी में गिरा दी। गुस्से में अहम ने चिल्लाते हुए कहा, अहम, तुमसे कुछ भी सही नहीं होता। पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात है, तुमसे एक छोटी सी जिम्मेदारी भी नहीं संभलती। गोपी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने ठान लिया कि वह खुद को बदलेगी। उस रात गोपी ने चुपचाप एक निर्णय लिया। उसने अपने ससुराल में हर किसी की मदद से पढ़ाई शुरू करने की ठानी। चुपके चुपके वह घर के काम निपटाने के बाद पढ़ाई करती। उसने अपनी देवरानी राधा से किताबें मांगी और ऑनलाइन वीडियो से भी सीखने लगी। रसोई के काम के दौरान भी वह अंग्रेजी के शब्द याद करती। गोपी की मेहनत को उसकी सास कोकिला ने देख लिया। कोकिला, गोपी बहू, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? आराम करो। गोपी मुस्कुराते हुए, मां जी, मैं बस आपके और इस परिवार के लायक बनने की कोशिश कर रही हूँ। एक दिन अहम को पता चला कि गोपी पढ़ाई कर रही है। अहम गुस्से में, तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, तुम घर संभालो, पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस की बात नहीं है। गोपी, लेकिन मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, आपके लिए भी ये करना चाहती हूँ, ताकि एक दिन आप मुझ पर गर्व कर सकें। अहम कटाक्ष करते हुए, गर्व? मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं, बस मेरे काम में दखल मत देना। गोपी का दिल टूट गया, लेकिन उसका संकल्प और मजबूत हो गया। कुछ महीनों बाद गोपी ने न सिर्फ पढ़ाई में महारत हासिल की, बल्कि कंप्यूटर और अंग्रेजी बोलने का भी अभ्यास किया। वह परिवार की वित्तीय रिपोर्ट में कोकिला की मदद करने लगी। धीरे धीरे घर के सभी सदस्य उसकी मेहनत और बदलाव से प्रभावित हो गए। एक दिन अहम के ऑफिस में एक बड़ी समस्या आ गई। उसका एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट फाइल गड़बड़ हो गई थी और क्लाइंट की मीटिंग अगले दिन थी। कोकिला, अहम, गोपी से मदद मांग लो, वह तुम्हारी फाइल देख सकती है। अहम झुंझलाते हुए, माँ, वह क्या समझेगी? उसने कुछ नहीं किया है, लेकिन गोपी ने बिना कहे फाइल चेक की और समस्या का समाधान ढूंढ लिया। अगले दिन मीटिंग में अहम को सफलता मिली। अहम मीटिंग से वापस आया और गोपी की ओर हैरानी भरी नजरों से देखा। उसने सोचा, यह काम उसने कैसे किया? वह तो अनपढ़ थी। गोपी ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, गोपी, आपकी फाइल के लिए मैंने सिर्फ थोड़ी सी मदद की, बाकी तो आपकी मेहनत है। अहम कुछ नहीं बोल पाया। उसे पहली बार लगा कि उसने गोपी को हमेशा गलत समझा। अब घर में गोपी को सिर्फ बहू नहीं, बल्कि परिवार की ताकत समझा जाने लगा। एक दिन कोकिला ने गोपी को अपने पास बुलाया। कोकिला, गोपी, मुझे तुम पर गर्व है, तुमने हमारी इज्जत बढ़ाई है, लेकिन तुमने ये सब छिपकर क्यों किया? गोपी सहज भाव से, मां जी, मुझे बस इतना पता था कि मुझे बेहतर बनना है, ये मेरी जिम्मेदारी थी।
मैंने कभी किसी से शिकायत नहीं की। अहम, जो ये सब सुन रहा था, पहली बार गोपी के धैर्य और सादगी से प्रभावित हुआ, लेकिन उसने अपने अहंकार को अभी भी नहीं छोड़ा था। अहम मुस्कुराते हुए लेकिन कठोर लहजे में, माँ, ये सब ठीक है, लेकिन इससे कुछ खास नहीं बदलेगा। ये सब छोटी चीजें हैं। गोपी उसकी बात सुनकर चुप रही। उसने मन ही मन ठान लिया कि उसे अपने आत्मसम्मान के लिए कुछ और बड़ा करना होगा। एक दिन अहम की कंपनी ने अपने कर्मचारियों के परिवारों के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की। यह प्रतियोगिता अंग्रेजी और प्रेजेंटेशन स्किल्स पर आधारित थी। अहम ने इस बारे में गोपी को बताया, लेकिन मजाकिया लहजे में कहा, अहम, तुम चाहो तो हिस्सा ले सकती हो, लेकिन यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। गोपी ने इस बार उसे शांत और दृढ़ स्वर में जवाब दिया, गोपी, मैं हिस्सा लूंगी और जीतने की कोशिश भी करूंगी। अहम ने इसे हल्के में लिया, लेकिन कोकिला ने गोपी का पूरा समर्थन किया। गोपी ने दिन रात मेहनत की। उसने अपनी पढ़ाई, अंग्रेजी और प्रेजेंटेशन स्किल्स को और मजबूत किया। राधा और उसके देवर ने भी उसे इस दौरान मदद की। प्रतियोगिता में गोपी ने आत्मविश्वास के साथ हिस्सा लिया। उसकी प्रेजेंटेशन सरल लेकिन प्रभावशाली थी। उसने अपने जीवन के संघर्ष और परिवार के महत्व पर भाषण दिया। उसका भाषण सुनकर न केवल जज बल्कि सभी दर्शक भावुक हो गए। अहम, जो उसे दर्शकों के बीच देख रहा था, पहली बार उसकी मेहनत और काबिलियत को समझ पाया। गोपी ने प्रतियोगिता जीत ली। उसे कंपनी की तरफ से एक सम्मानित पुरस्कार और परिवार का अभूतपूर्व समर्थन मिला। जब उसे मंच पर बुलाया गया तो उसने कहा, गोपी, यह सम्मान मेरे परिवार का है, खासकर मेरी सास और पति का, जिन्होंने मुझे हर कदम पर प्रेरित किया। लेकिन सबसे ज्यादा यह सम्मान मेरे लिए है। मैंने खुद को साबित करने की ठानी थी और आज मैं अपनी पहचान बना पाई हूँ। अहम की आंखों में पहली बार गर्व झलक रहा था। उसने मंच पर जाकर गोपी का हाथ थामा और कहा, अहम, नम आंखों से मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा, लेकिन आज तुमने मुझे सिखाया कि सादगी और मेहनत से इंसान सब कुछ हासिल कर सकता है। मुझे तुम पर गर्व है गोपी। गोपी के जीवन में यह क्षण किसी सपने के पूरे होने जैसा था। उसने जो हासिल किया वह न केवल उसकी मेहनत का नतीजा था, बल्कि यह साबित करता था कि सही सोच और आत्मविश्वास से इंसान असंभव को संभव बना सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यह शुरुआत थी गोपी और अहम के रिश्ते के एक नए अध्याय की। गोपी ने प्रतियोगिता जीतने के बाद भी अपनी सरलता और सादगी नहीं छोड़ी। वह अब भी घर के सभी काम पूरे समर्पण से करती थी, लेकिन उसके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास की झलक अब हर किसी को दिखती थी। अहम, जो पहले उसे साधारण और अनपढ़ समझता था, अब उसकी तरफ अलग नजरों से देखने लगा। एक दिन वह गोपी के पास आया। अहम, गोपी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। गोपी मुस्कुराते हुए, जी कहिए। अहम थोड़ा हिचकिचाते हुए, क्या तुम मुझसे नाराज हो? मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी समझदार और मेहनती हो। मुझे लगता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। गोपी ने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली। गोपी, अहम जी, मैंने आपसे कभी शिकायत नहीं की। आपने जैसा महसूस किया वैसा ही बर्ताव किया। लेकिन मैं मानती हूँ कि रिश्ते में एक दूसरे को समझना और सम्मान देना जरूरी है। अहम, तुम सही कहती हो। मैं शायद एक अच्छा पति नहीं बन सका, लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे दूसरा मौका दोगी? गोपी ने पहली बार उसकी आंखों में सच्चाई और पछतावा देखा। गोपी मुस्कुराते हुए, हर रिश्ता दूसरा मौका डिजर्व करता है। बस हमें एक दूसरे को समझने का समय देना होगा। अहम ने उसकी बात मान ली। उस दिन से उनके रिश्ते में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। अहम ने गोपी की काबिलियत को और निखारने में मदद करने का फैसला किया।
उसने सुझाव दिया कि गोपी आगे की पढ़ाई करे और किसी अच्छी संस्था में दाखिला ले। अहम: गोपी, मैंने तुम्हारे अंदर वो हुनर देखा है जो शायद तुम्हें खुद भी नहीं पता। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो और जो सपने तुम्हारे दिल में हैं, उन्हें पूरा करो। गोपी चौंकते हुए: लेकिन घर और परिवार? मेरी जिम्मेदारियां? अहम मुस्कुराते हुए: हम सब तुम्हारे साथ हैं। जिम्मेदारियां हम सब मिलकर निभाएंगे। इस बार पूरे परिवार ने गोपी का साथ दिया। कोकिला ने खुद घर की जिम्मेदारियां संभाल ली और उसे प्रोत्साहित किया। कुछ महीनों बाद गोपी ने एक प्रतिष्ठित संस्थान में दाखिला लिया। उसने अपने आत्मविश्वास और मेहनत से हर परीक्षा में सफलता पाई। इसी दौरान उसने ससुराल के बिजनेस में भी योगदान देना शुरू कर दिया। वह न केवल परिवार की आर्थिक योजनाओं में मदद करती, बल्कि महिलाओं को